ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 58। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वा अहंकारात् नाश्रुष्यसि विनक्ष्यति। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो इससे पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था कि कैसे व्यक्ति सारे कार्यों के लिए भगवान पर निर्भर रहे और इस प्रकार मेरी भक्ति में पूर्णतया सचेत रहे। इसी को भावना भावित होना कहते हैं। कृष्ण भावनामृत, जो हम कृष्ण इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावनामृत का अर्थ यही है, निरंतर इस चिंता में हाउ कैन आई सर्व, इसको कहते हैं भावनामृत हो जाना। कृष्ण भावना में हाउ कैन आई सर्व कृष्ण, मैं कैसे सर्व कर सकता हूँ भगवान को, गुरु को। तो ये जो भावना है निरंतर सेवा करने की, निरंतर चिंतन करने की, इसको कहते हैं भावनामृत। तो कह रहे हैं कि यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। तो बद्ध जीवन के अवरोध कौन से हैं? बहुत सारे अवरोध हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, जिस शरीर का परिवर्तन है, अलग अलग शरीरों में अलग अलग लिमिटेशंस हैं। उसके अलावा 3 गुण हैं प्रकृति के। इस प्रकृति में अनेक समस्याएं हैं। इसमें ये धीरे धीरे सतयुग कलयुग, सतयुग से लेकर कलयुग तक इसमें परिवर्तन आता है, बदलाव आते हैं बहुत सारे। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इस संसार की, उससे हम निकल पाएंगे, उन अवरोधों को लांघ पाएंगे जो कि हमारे इस देह धारण करने के लिए के कारण है। हम लोग किसी बॉडी में इसीलिए इस संसार के अंदर है, और इस बॉडी की, इस संसार की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ नहीं है, अनंत है जो हम रोज़ झेलते हैं। तो कह रहे हैं कि इन अवरोधों को हम लांघ पाएंगे। इन अवरोधों को अदरवाइज लांघ पाना इम्पॉसिबल है ना। हम जानते हैं हमारा बहुत ही लिमिटेड से है, कुछ भी से नहीं है, मतलब कोई अधिकार ही नहीं है इस प्रकृति के आगे। हम अपने आप को बौना भी नहीं कह सकते कि बौने जैसे भी नहीं हम लोग। क्या इस प्रकृति को हम इन्फ्लुएंस कर पाएंगे वास्तव में? इसलिए तरीका केवल यही है कि मुझसे भावना भावित हो जाओ, यानी कि कृष्ण भावनामृत हो जाओ। तो क्या करोगे? सारे अवरोधों को हम लांघ पाएंगे बाय द मर्सी ऑफ कृष्ण। यानी कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि इस संसार में जो अवरोध हैं वो मैं तुम्हारे लिए दूर कर दूंगा। हमारे अंदर एक कैपेसिटी नहीं होगी दूर करने की, लेकिन भगवान ही हेल्प करेंगे ये दूर करने के लिए। ऐसा भगवान कई सारे श्लोकों में बोलते हैं, गीता में भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल भगवान बोलते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पारिपार्श्वते तेषाम नित्य भुक्ता नाम योगक्षेम माम्यम। वहाँ पर भी अनन्य चिंतयन्तो माम, जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, वही कृष्ण भावनामृत। अनन्य भाव का मतलब होता है ना कोई अन्य, अनडेविएटेड, अनडिस्टर्ब्ड, अनइंटरप्टेड, अनमोटिवेटेड। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके उसको समझना पड़ेगा कि दैट इज़ हाउ अनन्य भक्ति इज़। अनन्य भक्ति में कोई और सहारा नहीं है, कोई और पर हम आश्रित नहीं हैं, हम भगवान पर ही आश्रित हैं, भगवान को ही सब कुछ मानते हैं, अनन्य, और हमेशा उनका चिंतन करते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं हाउ कैन आई सर्व। तो अनन्य चिंतन, तो जो व्यक्ति ऐसा चिंतन करता है उसके जीवन में जो कमियां होती हैं उसको मैं दूर करता हूँ उस प्रोसेस को करने के लिए। तो कमियां भगवान दूर करते हैं। उसके बाद भगवान बोलते हैं कि ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति थे। भगवान वहाँ भी बोलते हैं कि मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जो ऐसा प्रयास करता है उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। तो वहाँ भी भगवान ने कंफर्म किया मैं तुम्हें दूंगा बुद्धि, डोंट वरी। फिर भगवान बोलते हैं अंत में गीता के कि यदि आप मेरे को मेरी शरणागति करोगे तो क्या होगा, तो मैं तुम्हारे सारे पापों को हर लूँगा, डरो मत। वहाँ भी भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। तो भगवान कई सारे श्लोकों में कंफर्म करते हैं कि आई विल हेल्प यू, बट आप एक कदम तो बढ़ाइए कम से कम। और ऐसा हम देखते हैं इतिहास में। सबसे लाइव एग्जाम्पल है शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद जब विदेश में गए तो उनको रास्ते में हम जानते हैं हार्ट अटैक आया।
एक बार आया, 2 बार आया, और 70 साल की एज के थे। बताइए विदेश में विदेश की जनरेशन सुनेगी क्या उसको, उनको, ऐसे किसी व्यक्ति को? आप जानते ही हैं फॉरेनर्स की क्या मेंटेलिटी होती है। वो एक इंडियन व्यक्ति इतना बूढ़ा, क्या सुनेंगे, और इतनी उसकी हेल्थ ख़राब हो गई। हाँ, तो भगवान ने क्या दिया उनको, जो भी आवश्यकता थी वो सब कुछ दे दिया। हाँ, और इतना बड़ा चमत्कार करके दिखा दिया। हाँ, तो क्यों किया उन्होंने? क्योंकि श्रील प्रभुपाद उन पर आश्रित हो गए थे, आश्रित भगवान के ऊपर टोटली आश्रित थे। तो इसलिए बुद्धि, धन, संपत्ति, फॉलोअर, ये वो सब कुछ दे दिया। लेकिन इसके लिए वो हमें डिपेंडेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी, जो हम चर्चा कर रहे थे। जैसे पांडव थे, आप जानते हैं, जब जब पांडवों के साथ मुसीबत आई, जैसे भीम को मारा गया विष देने के लिए, वो गिर गए, नदी में गिरा दिया गया। उसके बाद कहते हैं नीचे जाते जाते वो कहाँ नाग लोग पहुँच गए, और पहले से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन के आ गए। उनका लाभ ही हो गया उल्टा। जब जब उनका बुरा करने की कोशिश करी, वो और ज़्यादा शक्तिशाली बन के आ गए। क्यों? क्योंकि वो भगवान पर आश्रित थे, आप जानते ही हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि यदि आप ऐसा करोगे, मेरा चिंतन करोगे, मेरा मनन करोगे, मेरी भावना में रहोगे, मेरे को सर्व करने का चिंतन करते रहोगे, तो जो भी अवरोध है ना वो दूर हो जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं हो जाएंगे कि हम चलते जाए। कई बार लोग हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं भक्ति करने की कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन भगवान हर कोई रास्ता में टांग अड़ा देते हैं, कुछ काम बनते बनते रह जाता है। घर में दिक्कतें हो गई हैं बहुत सारी, सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ऐसे सॉल्व नहीं होती हैं, क्योंकि ये अनन्य भक्तों के लिए है, जो कि ये चिंतन नहीं करते हैं कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जो चिंतन करता है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जैसे हम कहते हैं अक्सर कि माँ मुरादें पूरी कर दे तो हलवा बांटूंगी, तो वो उनका उनका भगवान उनको नहीं देते हैं, उनको फिर बाकी जगह ही जाना पड़ेगा, देवी देवताओं के पास। हाँ, जो इस प्रकार का अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को दूर नहीं करना चाहता, भगवान के पास जाकर उनकी चिंता ना, वही तो हुआ वास्तव में, मुझसे भावना भवित वही व्यक्ति तो हुआ नहीं। यही देख लीजिए, अगर ऐसा नहीं है तो कौन था कृष्ण भावनामृत? कौन है पूर्णतया कृष्ण भावनामृत? कौन है संसार में? राधा रानी एंड गोपियाँ। अब गोपियों को देखा जाए तो गोपियों के साथ क्या हुआ? नेगलेक्ट बाई कृष्णा हिमसेल्फ, कृष्णा ही छोड़ के चले गए। उसके बाद समाज से क्या मिला उन्हें? दुत्कारी, मतलब उन्हें बोला गया, क्या क्या नहीं सुनना पड़ा उन्हें। मीराबाई के बारे में आप सुनते हैं, उन्हें क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि उनका लाइफ केक वॉक की तरह थी, बिल्कुल सब कुछ सही जगह पर पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, वो भक्ति करते गए करते गए करते गए और एक दिन धाम चले गए। ऐसा तो नहीं सुनते हम, ना तो ध्रुव महाराज के साथ, ना प्रहलाद महाराज के साथ, ना गोपियों के साथ। तो ये कृष्ण भावना में भावित लोग हैं। हाँ, तो इनके साथ हम ये चर्चा कर रहे हैं, इन्होंने जीवन में उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कृष्ण की पूजा कभी करी ही नहीं कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो भगवान। इसलिए हम लोग कह नहीं सकते कि हम वास्तविकता में कृष्ण भावना में भावित हैं। इसलिए अवरोध दूर नहीं होते हैं, क्योंकि अवरोध भगवान दूर करते हैं भक्ति करने के लिए, ना कि संसार में बढ़िया व्यक्ति बनने के लिए और सक्सेसफुल व्यक्ति बनने के लिए। क्योंकि संसार में सक्सेसफुल व्यक्ति भगवान जानते हैं कि सक्सेसफुल अगर बन गया तो प्रॉब्लम है। जैसे कि आगे बता रहे हैं, यदि तुम मिथ्या अहंकार बस ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, तुम्हें मिथ्या अहंकार हो जाएगा। कृष्ण पर डिपेंडेंसी, कृष्ण पर आश्रित, कृष्ण पर कृष्ण भावना में नहीं रहोगे, नहीं सुनोगे, हाँ, तो क्या हो जाता है उसका व्यक्ति का? यहाँ तो बता रहे हैं भगवान, वो विनष्ट हो जाता है। वो विनष्ट ही है ना। इसलिए व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट सक्सेस? क्योंकि वो सक्सेस के बाद फिर से फेलियर है, मृत्यु एक बहुत बड़ा फेलियर है हमारे जीवन में। बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों को मृत्यु हरा देती है, और वो घुटने टेक देते हैं उसके आगे, फेल हो जाते हैं हम सब लोग मृत्यु के समय पर। एवरीबडी फेल्स इन दिस वर्ल्ड। हाँ, तो क्या फ़ायदा ऐसी सक्सेस का? इसलिए भगवान वहाँ पर जो जाना चाहता है उसको उसके जीवन में कुछ हस्तक्षेप नहीं करते। वो तो भक्तों के जीवन में जो उनको सर्व करना चाह रहे हैं, उनके जीवन के अवरोध हटाने का प्रयास करते हैं, हटा देते हैं। टेस्टिंग करने के बाद हमारी अच्छे से जब टेस्टिंग हो जाती है और समझ में आया था भगवान को कि मेरे पास अपने मंसूबे, अपनी इच्छाएं, अपने सपने पूरे करने नहीं आया था, तो मुझे सर्व करने के लिए आया था। हाँ, देन कृष्णा डायरेक्टली इंटरफेयर्स इनटू द लाइफ ऑफ द डिवोटी। हाँ, इसलिए ये साधारण वर्ड नहीं है। यदि बोला जा रहा है ना ये कि यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, मच्चित्ता, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे और एक दिन संसार से परे ही चले जाओगे।
लेकिन अधिकतर लोग मिथ्या अहंकार में आ जाते हैं क्योंकि उनके कुछ पास से जीवन में ठीक पड़ जाते हैं, कुछ अच्छी नौकरी लग जाती है, कुछ बिजनेस चल पड़ता है, कुछ शरीर अच्छा मिल जाता है, सुंदर या स्वस्थ इत्यादि, या अच्छा अच्छा एजुकेशन प्राप्त हो जाती है। तो कई कारणों से हमारे अंदर कई बार अहंकार आ जाता है और हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाते, जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे। तो भगवान कह रहे हैं यदि आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो विनष्ट हो जाओगे। ये भगवान का डांट नहीं है, ये भगवान रियलिटी बता, बार बार इसको समझने की ज़रूरत है कि भगवान श्राप नहीं दे रहे हैं। श्राप दे रहे होते तो हमसे सब छीन लेते बहुत कुछ। संसार में भगवान के भक्त बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी संसार में रोज़ लोग रोटी खा रहे हैं, रोटी पच भी रही है, मल भी त्याग रहे हैं, हाँ खून भी बन रहा है, खून रगों में दौड़ भी रहा है सबके। तो ऐसा नहीं है, श्राप देना होता तो इसी को बंद कर लेते सबसे पहले। तो ये भगवान रियलिटी बता रहे हैं क्योंकि दैट इज़ द रियलिटी। हम बार बार शिला प्रभुपाद सिंपल एग्जांपल देते थे कि एक मछली को जल से निकाल के कितना भी सुख दे दो वो सुखी रह नहीं सकती है, क्योंकि उसका जो नेचुरल जो उसकी रहने की जगह है वो जल है। उसी तरह से हम लोग जीवात्माएं नेचुरली कहाँ रहती हैं? भगवान के धाम में। दिस इज़ नॉट आवर नेचुरल प्लेस। इसलिए बता रहे हैं कि यदि मेरी चेतना में नहीं रहोगे तो मेरे पास नहीं आ पाओगे। जब मेरे पास नहीं आओगे तो इस संसार में रह जाओगे, विनष्ट हो जाओगे। संसार में तो आदमी मरेगा ही मरेगा, मरना ही अपने आप में विनाश है, और उसके बाद दोबारा जन्म लेना एक और विनष्ट है, विनष्ट होने के समान ही है जन्म लेना, क्योंकि जन्म लेगा तो फिर से एक बार मरेगा, और जब जन्म लेगा तो पता नहीं कौन से शरीर में लेगा। और शरीर की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, हर शरीर की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। इंसान के शरीर में भी हर किसी को ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, किसी को पाचन क्रिया में प्रॉब्लम है बचपन से, किसी को सांस लेने में कुछ समस्या पे, हर किसी की अलग समस्या है। फिर अलग अलग जानवर, अलग अलग योनियाँ, उनकी तो पता नहीं अलग अलग समस्या हैं ही। तो विनष्ट ही है जो ऐसी चेतना में कार्य नहीं करे। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम भगवान की चेतना में कार्य करें, कृष्ण चेतना में कार्य, कृष्ण भावनामृत बने, उसमें सक्रिय बने। उसमें क्या करना पड़ता है, ऐसा क्या बोल रहे हैं भगवान करने को? वो है भक्ति की विधियाँ, जिसमें आता है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम इत्यादि। और बड़ा सिंपल ही बताएं, अगर इससे भी अधिक सिंपल, कि भगवान बोलते हैं ये गुरु के पास जाओ, गो टू सम एडवांस डिवोटी जो कि भक्ति में प्रोसेस को कर रहा है, उसको सर्व करो, उसको फॉलो करो, उसके द्वारा दी गई सेवाओं को कर लो। और वो भी इन्हीं सेवाओं के बारे में बोलेगा कि श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम इत्यादि, जिसमें श्रवणम मुख्य है कि हम भगवान के विषय में श्रवण करें, चिंतन करें और फिर इसको दूसरों को फैलाएं अंडर द गाइडेंस। तो ये क्या होगा? कृष्ण भावनामृत में कार्य। और इसके लिए निरंतर चिंता करते रहे, चिंतन करते रहे कैसे इसको बढ़ाया जाए, कैसे इसको फैलाया जाए। तो क्या होगा? हम सारे अवरोधों को पार कर जाएंगे। ये लाइव एग्जाम्पल है शिला प्रभुपाद ने जो किया। उसके बाद शिला प्रभुपाद के शिष्यों ने भी कोई कम काम नहीं किया। ऐसा नहीं है प्रभुपाद वेंट बैक टू गॉड हेड 1977 में प्रभुपाद चले गए। अब सोचिए तब से लेके अब तक द डिवोटीज और शिला प्रभुपाद के शिष्य, उनके भक्त, बाकी भक्तों ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है ना। अभी भी इसका मतलब भगवान अवरोध दूर करे जा रहे हैं। उसके बाद भी चूँकि हम वी आर फॉलोइंग दैट रास्ता जो कि हमारे आचार्यों ने बनाया है, तो भगवान अवरोध दूर करते जा रहे हैं और हम लोग अचंभे होते हुए देख रहे हैं, देख ही रहे हैं। ऐसे ऐसे कार्य होते जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री हैं, वही उसके बारे में बोल रहे हैं। पूरा देश, संसार उनके बारे में बोल रहा है आजकल। जो डिवोटीज़ ने जो अचीवमेंट्स करी है वाकई में, और हम अपने जीवन में देख रहे हैं कि हम छोटा सा पौधा उगाते हैं भक्ति का, वो इतना बड़ा हो जाता है। कहाँ कहाँ से लोग जुड़ जाते हैं। तो भगवान इसका मतलब अवरोध दूर करते हैं, लेकिन हमें अवरोध दूर करने के लिए भक्ति नहीं करनी है, हमें उनको सर्व करने के लिए भक्ति करनी है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड रियल कृष्ण कॉन्शियसनेस। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।